नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक टंकी में ए और बी दो इनलेट है जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी है जो कि 12 घंटे में खाली कर सकता है टंकी को। तो अगर ये तीनों जो है एक साथ अगर काम करते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो देखिए, ए जो है ये 15 घंटे में भर सकता है, बी जो है ये 20 घंटे में, और सी जो है जो खाली कर सकता है 12 घंटे में। तो यहाँ पर जो है आप तीनों का आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालिए। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 से 60 में जो 20 से भी हो जाएगा है ना, 12 से भी। तो यही आपका जो एलसीएम हो जाएगा। ध्यान रहे कि आप इनका क्या निकालोगे, एलसीएम। ठीक। अब देखिए, ये 15 चौका 60, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4। ये 20 तेईस 60 और ये 12 25 60। ठीक है। अब तीनों को एक साथ अगर काम में लेते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगा? तो देखिए यहाँ पर टोटल आपका 60 है। ठीक है। और इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 4 3 7, 4 प्लस 3, और देखिए ये खाली कर रहा है तो इसको आप माइनस करोगे। ठीक है। तो 60 और 4 3 7, 7 में 5 घटेगा 2, और 2 से कटाएगा तो कितने बार में, 30 बार में, यानी 30 घंटा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो देखिए, WPS ये ऑफिस पैकेज है, ये भी आपका MS ऑफिस, ठीक है, और लिबरे भी ये ऑफिस पैकेज है, लेकिन क्वांटम नहीं है। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला दिया गया है कि ये कथन है और देखना है कि कौन से कथन, जो धारणा है वो कथन में निहित है। ठीक है। दिया है कि सभी विस्फोटक ध्वनि है। सभी विस्फोटक, जैसे मान लीजिए ये आपका विस्फोटक है और ये दिया गया है कि ये क्या है, ध्वनि है, ये ध्वनि है। ठीक है। अब कुछ बम विशेषकर ध्वनि है, कुछ बम जो है क्या है, ध्वनि है। ये कुछ बम जो है ध्वनि है। फिर कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है। कुछ प्रकाश जो है बम है लेकिन ध्वनि नहीं है। ये आपका हो गया। अब चलते हैं सवाल की ओर। दिया गया कुछ बम विस्फोटक हैं। देखिए, बम जो है विस्फोटक है नहीं है, यानी ये आपका गलत है। सभी ध्वनि विस्फोटक है। देखिए, सभी ध्वनि विस्फोटक है तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। अब है कुछ विस्फोटक प्रकाश है। कुछ विस्फोटक जो है प्रकाश है नहीं है, यानी ये भी गलत है। सभी ध्वनियाँ केवल बम है। सभी जो ध्वनियाँ है जो है केवल बम है, सॉरी, कुछ ध्वनियाँ केवल बम है। तो ये आपका क्या है, सही है, यही आपका सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में तो निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1 प्लस tan 15 डिग्री और cot 75 डिग्री है। ठीक है। इसके बराबर है, ये आपको पता करना है। तो 15 है, यानी इस चीज को बदलना आपको पड़ेगा। ठीक है। तो ये इतना का इतना रहने दीजिए। अब देखिए, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्ट चाहो तो ये cot के बदले क्या लिख सकते हो, tan। ठीक है। tan 15, आप जानते हैं कि cot 75 है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि किसके बराबर होता है, आपका सूत्र हो जाएगा tan 15, है ना। इसके बदले में आप रख सकते हो tan 15। अब जो है ये tan tan तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर आपका होता है sec स्क्वायर। क्या होता है, sec स्क्वायर। तो ये आपका sec स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा, यानी कि चौथा। 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो हमें फिलहाल इस समय जिनको मिला है उन्हें ध्यान रखना है। वैसे इसमें आपका हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है। इन्हें जो है मरणोपरांत मिला था 2020 में। ठीक है ना। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गैंडा के लिए जो है इस्तेमाल हुआ है जुदपोत। ठीक है। तो गैंडा जो है ये उपनाम जो है विश्व युद्ध द्वितीय में जुदपोत के लिए किया गया था। ठीक है। उसी तरह जो है शार्क जो है उपयोग किया जाता है पनडुब्बी के लिए। ठीक है। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यह शब्द जो है 1788
58 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस, है ना, इनके द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। ठीक है। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए यहाँ पर आपको छोटे त्रिभुज तो दिख रहे हैं, है ना, 4 हैं। अब इसके अलावा देखिएगा तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से आपका ये आपका 1 हो गया, इसके अपोजिट ही आपको दिख रहा है 2, मतलब पहले से 4 आपके हो गए और 1 इसके सामने वाला 2, तो ये 4 2 6। अब देखिए उसी तरह से जो है इस वाले को देखिए और इसका अपोजिट ये, है ना, ये 2, टोटल कितने हो गए 8। आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। कुछ बेंच कील है, कुछ जो बेंच है, ये बेंच जो है कुछ ये कील है। ठीक है। अब दिया गया कि सभी बेंच और कीले धातु है, सभी बेंच और कीले धातु है। ठीक है, ये आपकी धातु हो गई। ठीक है। और दे रहा है कि कुछ लकड़ियां कीले हैं, कुछ जो लकड़ियां जो है वो कीले हैं। ठीक है, कुछ लकड़ियां वो कीले हैं। अब आते हैं धारणाओं की तरफ। दिया गया है धारणा पहला कि कुछ लकड़ियां केवल धातु है। देखिए ये जो लकड़ियां है केवल धातुएं हैं, नहीं है, कील भी हो सकती है, तो ये आपका नहीं होगा। कुछ लकड़ियां केवल बेंच है, कुछ जो लकड़ियां है केवल बेंच है, नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। फिर है कुछ बेंच लकड़ियां है, कुछ बेंच जो है लकड़ियां है, तो क्या ये ऐसा है? तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। कुछ धातुएं जो है लकड़ियां है, तो कुछ धातुएं जो लकड़ियां हैं तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे से 10वें भाग के आधे का 3 गुना हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या मानकर चले कि आपकी अगर x है, तो अगर वह संख्या मान लें कि x है तो क्या, तो देखिए इसके 5वें भाग में, इसके 5वें भाग में जब 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से क्या किया जाता है? विभाजित। ठीक है, तब प्राप्त परिणाम जो है 80 के आधे से, 80 के आधे से के 10वें भाग, के 10वें भाग का, ये आपका 10वां भाग के आधे भाग, के आधे भाग का 3 गुना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका जो है ये देखिए 0 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी का 4। अब जो है, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो है ये आपका क्या है? 2 बचा है। ठीक है, नीचे क्या ये आपका क्या है? 3। ठीक है, तो ये आपका जो है 2 और 3 बचा है, और ये भाग 3 है तो इधर भी आकर क्या हो जाएगा? गुणा। इसके अलावा जो है ये देखिए 2 3 6, 6 3 18, 5 इधर भाग है, इधर अभी आकर ये क्या हो जाएगा? गुणा। 18 बचे तो कितना हो जाएगा? 90। आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये कैसे हुआ होगा? 13 दूनी, देखिए ध्यान रखिएगा, 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 होगा। ठीक है, उसी तरह जो है 28 दूनी अगर करें तो 56 हो जाएगा, 56 में 2 जोड़ें तो 58। ठीक है, उसी तरह जो है 58 में अगर 2 करें तो 2 8 16 और 2 5 10 11। ठीक है, और 2 इसमें जोड़ दें तो 118। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 118। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से ये देखिए एक कथन है, ग्रीनलैंड जो है पूर्ण रूप से हरा है और कारण दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीनलैंड जो है 80% बर्फ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो हरा हो नहीं सकता, यानी ये कथन ये जो गलत है। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर बर्फ पड़ती है, तो ये सही है। मतलब इसमें आपका क्या हो सकता है? ये आपका चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इसका मान 6 है। ठीक है, इसका मान CPHUDQ, इसका मान 6 है। ठीक है, देखिए कैसे 6 आया होगा, तो देखिए सी का मान कितना है? 3। ठीक है,
पी का मान कितना 16, एच का मान 8 और ये 21, ये 4 और ये 17। जोड़ते हैं इसको, ठीक है। ये 3 16 19, ठीक है। 19 8, तो 19 और 8 जुड़िएगा 27, 27 एक 28, 28 20 48, ठीक है। 48 और 4 52, और 52 और 7 ये आपका 59 हो जाएगा, 59 10 69। मतलब कि इनका जो टोटल आपका योग जो होगा वो हो जाएगा 69। अब देखिए 69 हुआ, तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 9 15, ये भी 2 अंक हो गया, तो ये 5 1 6, मतलब ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह से इसका मान 6 आया है। उसी तरह बॉय को लेकर आप चेक कर सकते हो। बॉय ये 2, फिर ये आपका 15 और ये फिर 25। तो देखिए ये आपका कैसे हो जाएगा, दो देखिए 15 और ये आपका कितना हो जाएगा, 20 40 2 42, कितना हो जाएगा ये 42, और ये 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक। उसी तरह से जो है ये फंडामेंटल को करना है, FUNDAMENTAL। तो देखिए एफ के लिए क्या होगा, एफ के लिए आपका हो जाएगा 6, यू के लिए 21, एन के लिए 14, डी के लिए 4, ए के लिए 1, एम के लिए 13, ई के लिए 5, एन के लिए 14, पी के लिए ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 और ये 12। अब यहाँ पर सबको अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, सबको पहले काम क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर इसका मान आपका हो जाएगा 111, ठीक है। और ये जोड़िए एक, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया 3। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षण से कौन से कथन का पालन नहीं करते हैं। सभी बैल काले हैं परंतु गाय नहीं है, और सभी गायें काले हैं। तो हमें इस प्रश्न का जो है आंसर कमेंट में चाहिए। देखना चाहते हैं कि आप जो है कितने लोग जो है कमेंट करते हैं। तो कमेंट कीजिए। देखते हैं अगला। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कैसे हुआ होगा ये, तो देखिए क्या है, 3 से आपका 4 हुआ है, कैसे हुआ होगा। तो देखिए मान लीजिए हम ऐसे करें, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा दें 4, ठीक है। तो अभी 8 का क्या, ये तो 4 का था, 8 का क्या। तो देखिए उसी तरह जो ये 4 है, 4 में जो है 3 से गुणा कर देते हैं, 4 तिहाई 12, ठीक है। और 12 में से घटा देते हैं 4, तो ये 8, फिर 26 से, तो इसका कैसे, तो देखिए 8 ये में और इसका 2 3 ये 4, तो 8 से होगा 32, ठीक है। और 32 में से क्या घटाना है 6, ये 26, ठीक है। अब आता है 122, जैसा कि आपका है 26, तो 26 में किससे करोगे, ये 2 3 4, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 26 5 130, और इसमें से आपको घटाओगे यहाँ से 8, 122। अब जो है अगला यहाँ पर क्या, ठीक है। तो अगला यहाँ पर लाने के लिए आप क्या करोगे, जो 122 है ना, इसमें गुणा करोगे किससे, ये 5 है तो 5 के आगे 6 आएगा, इससे गुणा करोगे, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 एक 13, 6 कम 6 एक 7, ठीक है। अब देखिए और यहाँ इसमें से क्या हुआ है, 2 4 6 8, इसके बाद क्या आएगा 10, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 722। आपका आंसर हो जाएगा 722। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या होगी। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पूर्व की स्थिति ये पूछ रहा है, तो देखिए 7वें स्थान पर खिसक कर गई है, मतलब पहले किस स्थान पर थी, 9वें स्थान पे, ठीक है। तो 9वें स्थान पर थी। अब आपको बताना है कि पंक्ति से दाहिने सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी। तो अब क्या करोगे, ये 16 है, 16 में 9 घटा दीजिए, ठीक है। और क्योंकि एक ही आदमी को 2 बार गिना गया है तो आप एक जोड़ दोगे, तो 16 में 9 घटेगा 7 और 1 8, यानी कि 8 भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैसे हुआ होगा, ए ए ए सी, ये कुछ ध्यान रखिए, कुछ हो रहा है नहीं। देखिए यह आपका एक, ये आपका 1 और 3, ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, 1 है 4 है, ठीक है। ये आप देखिए ये इतना है, ठीक है।
इसके बाद देखिए 10, ये 1, ये 3 एंड 11। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 है, ये 3, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25। मतलब कि आपका 1 का जो है वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 का वर्ग यानी कि 34। मतलब इसमें से कोई होगा जिसको जोड़ने पर इतना आएगा। तो देखिए आर ये 18 है ना, आई 9, ये 4 और ये 5। तो देखिए 4 5 9 9 9 18 18 18 36, ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हुआ है, 2 और 2 4, 1 2 3, मतलब 2 2 जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरा है देखिए 4 2 6 और 3 2 5। उसी तरह से जो है 6 2 8 और 5 2 7। उसी तरह से में कीजिएगा तो 8 2 10 और 7 2 9। देखिए इस तरह से हो रहा है, 10 2 12 9 2 11 है ना, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा 109। उस संख्या का पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 7 दूनी 14, 14 चौका 56। ठीक है, अब ये 2 4 अगर मान लो उसके अनुसार ये 6 पर चले तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौका 36। ठीक है, और 6 5 30 3 37, 336 होगा। लेकिन ये दिया 448 यानी कि ये नहीं है। और थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं, 336 हुआ तो अब देखिए 6 हुआ तो अब इसमें आप किससे गुणा करोगे, 8 से। 8 छक्का 48, 4 8 24 4 28 2 8 24 2 24। ठीक है, अब 8 के बाद इससे 10 से गुणा होगा, यानी यही वाला मान, मतलब यही वाला मान क्या है, गड़बड़ी से संबंधित नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा वाला। तो ये रहा आपका जो है ये बाकी के बचे हुए प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।